बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है, स्टैंडर्ड कास्टिंग। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं। बेटा वीडियो को आपने कमेंट ज़रूर करना है, अपना फीडबैक देना है और आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। अभी आगे और भी आपका सब्जेक्ट ऐसा कोई आएगा जिसमें आपको इस चैनल से फुल सपोर्ट मिलेगी इंशाल्लाह ताला। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, Skyships Incorporation prepares in-flights meals for number of major airlines। ठीक है, आपने ये बुक अपने सामने ओपन करनी है, साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। अदरवाइज अगर आप जस्ट सोल्यूशन चाहते हो तो आप एआई से ले लें, आप सोल्यूशन कहीं ना कहीं से डाउनलोड भी कर लें। लेकिन बेहतर तरीका बेटा यही होता है कि जिसमें की बुक और सोल्यूशंस को बिल्कुल भी ना देखा जाए और समझ के किया जाए। समझ के करोगे तो हमेशा के लिए ही रहेगा आपको याद। ऐसे बस देख के कर लोगे तो पेपर में भी आपको कभी कुछ समझ नहीं लगेगी। ठीक है, और ऐसे ही होता है। ठीक है जी, साथ साथ इसके प्रैक्टिस करें, वीडियो को प्ले करके सामने रखें और अपना ये स्टेशनरी पकड़ें, साथ साथ आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। वन ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट इज ग्रिल्ड सैल्मन विद न्यू पोटैटोज एंड मिक्सड वेजिटेबल्स। ये जो है ये बनाते हैं कोई फूड प्रोडक्ट है। ड्यूरिंग द मोस्ट रिसेंट वीक द कंपनी प्रिपेयर्ड 4000 ऑफ दीज मील्स। देखें जो हमारा गिवन डेटा है, सबसे पहले हमने उसको यहाँ से निकाल के नोट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये तो पता चल गया कि कंपनी ने 4000 क्या बनाई है, प्रोडक्ट बनाई है। जो भी ये मील तैयार कर रहे हैं ना सैल्मन, उन्होंने ये 4000 बनाई है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देना है कि आप कर रहे हो एक्सरसाइज और यहाँ पर आपने लिखना है गिवन डेटा। ठीक है, गिवन डेटा। ठीक है जी, तो सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड यहाँ पर लिखेंगे। लिखें आप भी साथ साथ, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितने हुए हैं, 4000 उन्होंने ये मील तैयार की है। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन हम स्टडी करेंगे। यूजिंग 960 डायरेक्ट लेबर आवर्स। ठीक है, कितने लेबर आवर्स उसने यूज किए हैं, 960। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्चुअल, ये एक्चुअल डाटा है। ठीक है, एक्चुअल डाटा ना, अभी स्टैंडर्ड की बात नहीं हो रही, तो आप ऊपर ये हेडिंग दे सकते हैं एक्चुअल डाटा। एक्चुअल डेटा कि एक्चुअली क्या कुछ हुआ। तो यहाँ पर हमारे एक्चुअल कितने डायरेक्ट लेबर आवर्स लगे हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे डायरेक्ट लेबर आवर्स 960 डायरेक्ट लेबर आवर्स इतने लगे हैं और ये 4000 जो मील है ये तैयार हुई है। नेक्स्ट देखें, द कंपनी पेड इट्स डायरेक्ट लेबर वर्कर्स अ टोटल ऑफ $19,200। ठीक है, टोटल वो कितना पे कर रहे हैं कंपनी, टोटल रेट वो कितना दे रहे हैं, 19,200। ठीक है, तो ये क्या है, एक्चुअल प्राइस है जो कि कंपनी पे कर रही है अपने लेबर्स को। एक्चुअल प्राइस या एक्चुअल कॉस्ट आप इसको लिख सकते हैं, $19,200 पे कर रही है। और आगे उसने बताया हुआ है फॉर दिस वर्क, और या फिर $20 पर आवर, ये रेट बताया हुआ है $20 पर आवर। एक्चुअल रेट क्या है, एक्चुअल रेट $20 पर आवर। ठीक है जी, इस तरह से आपने सबसे पहले तो अपना गिवन डेटा लिख लेना है। उसके बाद लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। अब स्टैंडर्ड की बात हो रही है, अकॉर्डिंग टू यहाँ पर आप लिख लें, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड क्या हुआ, आपने बुक से देखना है, देखिएगा। इट शुड रिक्वायर 0.25 डायरेक्ट लेबर आवर्स। ये स्टैंडर्ड उसने बताया हुआ है कि स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने हैं, 0.25 एट अ कास्ट ऑफ $19.75 पर आवर। तो ये क्या आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर आवर्स दिए हुए हैं ना, ये जैसे यहाँ पर दिए हुए थे एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर्स दिए हुए हैं
0.25 डायरेक्ट लेबर आवर्स पर आवर, ठीक है, मतलब पर यूनिट दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो लिखें या ना लिखें आपको बस समझ लग जानी चाहिए यहाँ से। और साथ में दिया हुआ है एट अ कॉस्ट, ये स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड कॉस्ट दी हुई है। देखो मैं स्टैंडर्ड प्राइस या कॉस्ट इसलिए नहीं लिखूंगी, ये देखो ये पर यूनिट डाटा है, ठीक है, 19.75 पर आवर दिया हुआ है आपको। आपको अगर डॉलर में अमाउंट दी होती ना, जैसे ये 19,200 था, तो ये आपकी स्टैंडर्ड प्राइस या स्टैंडर्ड कॉस्ट होती, लेकिन क्योंकि ये पर यूनिट है तो आपने ये लिखना है, ये क्या है, पर यूनिट क्या था हमारा, रेट, तो ये स्टैंडर्ड रेट है, ठीक है जी। स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है 19.75 पर आवर, ठीक हो गया। ये था आपका बेटा गिवन डेटा, आपकी एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर जो 2 है, पेज नंबर 464 है बुक पर मेरे पास। तो उसके बाद आपने इसकी रिक्वायरमेंट्स को देखना है और वन बाय वन उसको सोल्व कर लेना है। रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या है, चेक करते हैं, आप अपनी बुक पे देखें। व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेबर आवर्स अलाउड टू प्रिपेयर 4,000 मील्स। हमें एक्चुअल तो पता है, ठीक है, हमें एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स तो पता है 960 लगे हैं। अब हमने क्या निकालने हैं, स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर्स जो 4,000 मील को बनाने के लिए हमने सोचे थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर्स जो हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 1 है। तो स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर्स कैसे निकलेंगे, एक तो हमें पता है, देखो फार्मूले उसी तरह से हैं जैसे लास्ट क्वेश्चन में मटेरियल, वहाँ हमने मटेरियल डेटा यूज़ किया, यहाँ हम लेबर डेटा यूज़ करेंगे। स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर्स दिए हुए हैं, पर यूनिट दिए हैं ना, ये हमने निकालने हैं टोटल हमने डायरेक्ट ये दिया है डाटा पर यूनिट, ठीक है, हमने टोटल निकालना है कि कितने हमने स्टैंडर्ड आवर्स सोचे थे इस मील को तैयार करने के लिए। तो हमने यहाँ पर लिखना है स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट, आपने ये पूरा लिखना है, ठीक है, एब्रीविएशन ना यूज करें तो बेहतर है। मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स को प्रोड्यूस करने पर कितना हमारा स्टैंडर्ड आवर्स आए, तो ये है 0.25 और मल्टीप्लाई कर देंगे 4,000, ठीक है जी। तो हमारे पास ये टोटल स्टैंडर्ड आवर्स आ जाएंगे 0.25 मल्टीप्लाई 4,000, तो आ रहा है 1,000। तो आपने यहाँ पर लिख देना है 1,000 आवर्स। 1,000 घंटे हमने सोचे थे एज अ स्टैंडर्ड कि इतना टाइम लगेगा इतनी यूनिट्स को बनाने के लिए। अब सेकंड वाली रिक्वायरमेंट देखें आप, व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट अलाउड टू प्रिपेयर 4,000 मील्स। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट हमने निकालनी है कि अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड 4,000 मील को तैयार करने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट को निकालने का क्या फार्मूला है, स्टैंडर्ड डेटा है ना, तो आपने अपने स्टैंडर्ड में जाकर देखना है, ठीक है। स्टैंडर्ड आवर्स है, ठीक है, 0.25 स्टैंडर्ड आवर्स को स्टैंडर्ड, अच्छा एक सेकेंड, स्टैंडर्ड यहाँ पर यूनिट नहीं ना लेने, ये देखें स्टैंडर्ड आवर्स ये है, स्टैंडर्ड आवर्स को स्टैंडर्ड रेट के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टैंडर्ड आवर्स और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड रेट के साथ, स्टैंडर्ड रेट। देखो समझ के करोगे ना तो ये चीज़ें मुश्किल नहीं लगेंगी, अगर देख के रट्टा लगा के ऐसे कर लोगे तो पेपर में जाकर डेफिनेटली ना मैंने होना है, ना की बुक ने होना है, ना एआई ने होना है, तब आपको कुछ भी नहीं मिलना। समझ के करें, वहाँ पर आपने जाना है अपनी ज़ात के साथ, और कुछ भी नहीं होना वहाँ पे। तो स्टैंडर्ड आवर्स, हम स्टैंडर्ड कास्ट निकाल रहे हैं ना, तो सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड कितने घंटे काम किया उसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने अपने वर्कर्स को उस रेट के मुताबिक, ये देखो ना पर आवर क्या है, ये 1 घंटे का हमने उनको 19.75 रुपये देने हैं अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, ठीक है। तो उन्होंने 1,000 घंटे काम किया है, उनको 19
75 19.75 के लिहाज से हम कितना पे करेंगे, स्टैंडर्ड कास्ट हमने निकालनी है 1000 मल्टीप्लाई 19.75 तो आ रहा है 19,750 19,750। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 19,750। ठीक है जी, ये आपकी स्टैंडर्ड लेबर कास्ट आ गई। अच्छा जी, अब रिक्वायरमेंट ये थी हमारी 2, यहाँ पर लिखना चाहिए था रिक्वायरमेंट नंबर 2। अब नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट नंबर 3। 3 पे हमारा क्या रिक्वायर्ड है, अपनी बुक से देखें। व्हाट इज़ द लेबर स्पेंडिंग वेरिएंस, स्पेंडिंग वेरिएंस कितना स्पेंड कर रहे हैं उसका वेरिएंस निकालना है। तो ये फार्मूला मैंने आपको पहले इसका नहीं लिखवाया, अब कर लें। लेबर स्पेंडिंग वेरिएंस, स्पेंड का मतलब ये होता है ना कितनी अमाउंट हम पे कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, लेबर स्पेंडिंग वेरिएंस, लेबर बजटिंग वेरिएंस, लेबर एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक ही वेरिएंस के 3 नाम है। मतलब स्पेंडिंग की जगह बजटिंग आता या एक्सपेंडिचर आता तो भी यही बात थी। स्पेंडिंग का यार मतलब ये होता है कि हम कितना पे कर रहे हैं, कितना स्पेंड कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं। तो आप ये देखें, एक तो हमारी एक्चुअल प्राइस है 19,200, दूसरी हमारी स्टैंडर्ड जो आई है कॉस्ट या प्राइस वो क्या है 19,750। यहाँ पर हमने एक्चुअल का मुआवजा करना है, कंपेयर करना है एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ। एक्चुअल कॉस्ट लिख लें या एक्चुअल प्राइस लिख लें, एक ही बात है। इसमें से हमने लेस करके देखनी है स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस या कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट थी हमारी 19,200, स्टैंडर्ड कॉस्ट है हमारी 19,750। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा ना, डेफिनेटली माइनस में है। 19,200 में से लेस करें 19,750 तो क्या आ रहा है 550। अब आप जरा खुद सोचो कि ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। वीडियो को करो पॉज और पहले जरा सोचो और लिख लो और उसके बाद वीडियो प्ले करो। ठीक है, चलें जी, देखें जी, ये थी हमारी फेवरेबल। ठीक है, अब अपना अपना चेक करो कि आपने क्या किया अपने माइंड से। हमने सोचा था कि हमारी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इतनी कॉस्ट लगेगी 19,750, हमने ये सोचा हुआ था, लेकिन एक्चुअली कॉस्ट आई 19,200, कम आई है ना एक्चुअली कॉस्ट, तो हमारे लिए ये फेवरेबल बात है। ठीक है, एक्चुअली हमारा खर्चा कम आया है, दैट इज़ वाई दिस इज़ फेवरेबल अमाउंट। ठीक है, 550 से हमें फेवर मिली है, फेवरेबल है ये। ठीक है जी, तो ये था आपका लेबर स्पेंडिंग वेरिएंस। नेक्स्ट बेटा हमने करना है अपनी रिक्वायरमेंट नंबर 4 जो है, रिक्वायरमेंट नंबर 4 चेक करते हैं कि क्या उन्होंने पूछा हुआ है। अपनी बुक से देखें अपनी रिक्वायरमेंट नंबर 4 को। व्हाट इज़ द लेबर रेट वेरिएंस एंड द लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, मैंने आपको इसलिए इंट्रोडक्शन का लेक्चर दिया था और वो इम्पोर्टेंट था। अगर आप यहाँ देखोगे ना, मैं आपको बताऊँ तो लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ये मैंने आपको लिखवाए थे। ठीक है, लेबर के 2 वेरिएंस थे, ये ही 2 उसने पूछे हुए हैं यहाँ पर। तो आपने अब यहाँ पर 1 बाय 1 इसको 4A और 4B, 4 रिक्वायरमेंट में 2 चीज़ें हैं। पहला है लेबर रेट वेरिएंस, फार्मूला लिख लें, फार्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा ना। ठीक है, रेट वेरिएबल है, रेट वेरी कर रहा है तो एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट, तो पीछे बाकी क्या रह गया, यहाँ पर क्या आएगा एक्चुअल आवर्स। ये फार्मूला है, ये मैंने आपको लिखवाया था इंट्रोडक्शन, अगर आपने लिया है तो आपने इसको यूज़ करना है। और पेपर में ये एब्रीवेशन मत यूज़ करें, एक्चुअल आवर्स पूरा लिखें, सारा सारा लिखें, ये तो बस याद करने की हद तक है। ठीक है, पेपर में इसको कंप्लीट लिखें, वो ज़्यादा बेहतर है। एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट, रेट आपको पता है कि पर यूनिट होता है और वो पर यूनिट ही लेना है। एक्चुअल रेट था 20 और स्टैंडर्ड रेट था 19.75, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 माइनस 19.75। एक्चुअल आवर्स क्या थे, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर दिए हुए हैं एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स थे 960, तो यहाँ पर मैंने ले लिया 960। अब आप इसको सोल्व करोगे, 20 में से पहले 19.75 को लेस किया तो आया 0.25, यहाँ पर लिख दूंगी मैं 0.25। इसको करेंगे मल्टीप्लाई 960 से, 960 मल्टीप्लाई 0.25 तो आ रहा है 240। ठीक है, अब आप सोचें ज़रा कि ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। फिर से वीडियो को पॉज करें और फिर आप देखें। ठीक है,
अच्छा जी देखें, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रेट हमने ये सोचा हुआ था कि 19.75 रेट आएगा, इतना रेट हमें देना पड़ेगा 1 घंटे का लेबर को, लेकिन एक्चुअली हमें कितना रेट देना पड़ा 20। फेवरेबल हुई बात या अनफेवरेबल हुई? डेफिनेटली ये हमारे लिए अनफेवरेबल है, हमें 0.25 लेबर को ज़्यादा देना पड़ा है। सोचा था कि 1 घंटे का इतना देंगे, लेकिन हमें एक्चुअली रेट कितना देना पड़ा है 20 देना पड़ा है। तो ये जो आंसर आएगा ये हमारे लिए क्या होगा, हमें इतना ज़्यादा देना पड़ा है ना लेबर को, तो 240 ये जो आया है डॉलर में, ये क्या होगा, ये अनफेवरेबल होगा। ठीक है, आपको समझ आ जानी चाहिए थी, ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा हमारा वेरिएंस है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। इसी तरह से आप प्रैक्टिस अगर करोगे तो कुछ कुछ मुश्किल नहीं है, सब इजी है। अच्छा जी, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फार्मूला भी मैंने आपको लिखवाया था, आपको याद होना चाहिए। ये देखें, स्टैंडर्ड रेट बाहर है, एक्चुअल आवर और स्टैंडर्ड आवर अंदर है। स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स। देखो यहाँ पर आवर्स बाहर है, यहाँ आवर्स अंदर है, यहाँ रेट अंदर है, यहाँ रेट बाहर है। याद करो 2-4 दफ़ा तो आपसे ये हो जाएगा, इतनी भी मुश्किल ये चीज़ कोई नहीं है। ठीक है बेटा, अब देखें जी, एक्चुअल आवर्स क्या थे, ये देखो एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स थे 960 और स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर्स क्या आए थे 1000। तो यहाँ पर पहले तो हम ये लिख लेंगे, एक्चुअल आवर्स 960 है, स्टैंडर्ड आवर्स 1000 है। हमारा स्टैंडर्ड रेट क्या था, ये देखें स्टैंडर्ड रेट क्या था 19.75, तो इसको लिख लेंगे। अब हमने इसको करना है सोल्व। ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक कि -40 आएगा, तो ये आंसर भी हमारा नेगेटिव आएगा। 19.75 मल्टीप्लाई -40 तो -790। देखो अकाउंटिंग में ये ब्रैकेट यूज होती है माइनस के लिए। ठीक है, तो ये अब हमने ये नहीं देखना कि प्लस है तो फेवरेबल है, माइनस है तो अनफेवरेबल है, ये चीज़ तो हमने देखनी नहीं है। हमने तो अपने माइंड से सोचना है कि ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। अगेन वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करो और सोचो और लिखो और उसके बाद मेरे साथ टैली करो। अच्छा जी देखें, अब हमने अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सोचे थे कि 1000 आवर्स लगेंगे 4000 मील बनाने के लिए, 4000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए 1000 घंटे टाइम लगेगा। एज अ स्टैंडर्ड हमने ये सोचा हुआ था, लेकिन 4000 मील बनाने पर एक्चुअली कितने घंटे लगे हैं 960। टाइम कम लगा है, हमारे 40 घंटे बच गए हैं। अगर 40 घंटे मजीद पड़ते तो हमें 40 घंटे के हिसाब से कॉस्ट, वो जो $20 थे, हमें पे करने पड़ते लेबर को, तो हमारा टाइम सेव हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपके लिए फेवरेबल। ठीक है, इस तरह से सोच के समझ के करेंगे तो आसानी या रट्टा लगाएंगे जी, नेगेटिव आया है तो ये तो अनफेवरेबल हो गया, तो वो क्या होना था आपका, गलत हो जाना था। ठीक है, तो इस तरह से अब ये देखो, ये पॉजिटिव आया था आंसर, तो ये क्या था, अनफेवरेबल था। ये चीज़ जो है ना, रट्टा ना लगाएं, इसको समझ के करें। जैसे मैंने बताया कि हमने सोचा था 1000 घंटे में काम होगा, हमारा काम 960 घंटों में ही पूरा हो गया है। एक्चुअल हमारे लिए जो काम है वो फेवरेबल हो गया है। ठीक है, ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2, एक्सरसाइज 10-2। कमोबेश अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छी मैनेजरियल अकाउंटिंग आ जाए, तो मेरे साथ साथ इनको सॉल्व करने के बाद 2 टाइम्स इनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगर साथ साथ चलेंगे तो आसानी रहेगी। अगर कहेंगे ना पेपर की रात पढ़ लेंगे, तो बेटा ये वाली बुक ऐसी नहीं है जिसको आप पेपर की रात में कवर कर लोगे। ठीक है, अपना कमेंट, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।